इस घर में कौन झाड़ू पोछा करेगा? आपका क्या है गोल, क्या करना है आप कौन से वाले हो जो घर छोड़ के जाने को तैयार हो जाते जो हैं, वो या मजबूर कर देते हैं दूसरों को। तो आप तो यही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, अपने लिए नहीं आए हो आप? Hello everyone, one and all present here. I am Pari Tomar. I am from Ottawa. Recently I have done my class 12th in season 2026. I am 18 years old. As an 18 years old, I am goal oriented and hard working individual. I believe in the importance of self-belief as it can help us to achieve our goals. The inspiration and guiding star of my life is my mom. Thank you, this is something about me. So what do you do? I am doing modeling right now. Are you associated with some modeling agency or you are doing it freelance? Actually I am doing runway shows or pageant. So you are doing it in Ottawa itself or Agra, Lucknow, Ottawa, Delhi. आपका क्या है गोल, क्या करना है आपको? I want to become a runway model. How do you think this show may help you, or what do you think, what potential, what quality you have so that we can have you on board on this show? मैं अपना टैलेंट लोगों को शो कर सकती हूँ और अपने द्वारा और भी लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ. So what do you think, what talent you have which may help this show or like you can showcase in the show? सिंगिंग. गा के सुनाइए कुछ. जो भेजी थी दुआ. ओके, भेज दीजिए. या किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा. थैंक यू. थैंक यू. मैंने आपका देखा, आप पूरा अपना इंट्रो पूरा सब चीज़ आपने इंग्लिश में बोला. ये आपने क्वेश्चन आंसर जितने भी दिए हैं क्वेश्चंस के, वो सारे हिंदी में दिए. क्यों? एक्चुअली मैंने जब ये फॉर्म लिया था तो मैंने उनसे पूछा था कि हिंदी में, तो वहाँ जो मैम थी उन्होंने बोला कि हिंदी में कर लो, आपको कंफर्टेबल जिसमें लगे. तो मम्मी ने बोला हिंदी में कर ले. मम्मी भी आई हैं साथ हाँ, में? मम्मा भी आई हैं. अच्छा. तो उन्होंने बोला कि तुम्हें जैसा ठीक लगे. मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों तो कन्वर्ट कर दी. मम्मी के साथ क्यों आए हो आप ट्रैवल करके? एक्चुअली राइट उनको नाउ ट्रैवल क्यों दिया? मतलब मैं 18 की हूँ, तो अभी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, और मेरे पहले भी काफ़ी चालान वगैरह हो चुके हैं. पहले चालान हो चुके मतलब? हाँ, स्कूटी चला दी. क्योंकि मैं अभी 18 की अभी हुई हूँ. हाँ, मैंने जब मैं 17 की थी तो मैं एक बार ऐसे ही मम्मा ने बोला कि स्कूटी पार्क कर दो, तो तब तक वो पुलिस वाले अंकल आए, वो मेरे से बोलते हैं कि ये तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ. मैंने बोला सर मैं अभी 18 की नहीं हूँ. तो उन्होंने बोला ठीक है फिर कर दो चालान. मैंने कहा सर मैंने उनको फिर ट्राई किया कि शायद वो ना करें. अपना थोड़ा गर्ल पावर दिखाते ना थोड़ा सा. वहाँ पे मेरे खुद का फॉल्ट था ना, तो मैं कैसे कर सकती थी. अच्छा. अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने बोला आप मम्मी के साथ आई हो, वो जी. आपको अकेले नहीं भेजती. सो हाउ डू यू थिंक दे अलाउ यू टू बी विद सम स्ट्रेंजर्स फॉर अ मंथ? एक्चुअली यू नो मैं मॉडलिंग करती हूँ, तो मम्मा ने मेरे को ऐसे रनवे पेजेंट शोज़ होते हैं, तो वो 5-5, 10-10, 15-15 दिन के लिए हमें होटल्स में रहना पड़ता है. तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि वो मेरे को भेज देंगी. बट वहाँ पे एटलीस्ट कम्युनिकेशन रहता है. Communication, यहाँ yeah, पे तो आपके you're पास right. फ़ोन भी नहीं होगा, और आप यहाँ पे आप बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही होंगे. ऐसे लोग भी होंगे जो आपको बुली कर सकते हैं. राइट. कैसे हैंडल करोगे? और अगर आपके फैमिली ने वो देखा और उनको लगा कि अरे हमारी लड़की पे किसी ने डांटा है, उसको कोई चिल्ला पड़ा है उस पर, तो क्या रिएक्शन होगा? कैसे हैंडल करेंगे वो, और कैसे हैंडल करोगे आप?
वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ मेरे को देखेंगे। मैं अपना बताती हूँ, अगर मैं कोई ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन जो होता है शो में, तो फर्स्ट मैं उनसे आर्ग्यूमेंट करने से बचूंगी। आई हैव टू वर्क ऑन वोकल्स, लाइक मैं काम रहूँगी उस सिचुएशन पे, देन मैं अपना उनसे आर्ग्यूमेंट से बच के अपने एक्शंस पे वर्क करूँगी कि देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ शो में, मैं जीत के दिखाऊंगी। लाइक जो भी टास्क होंगे आई हैव टू डू, मैं हर चीज़ अपना बेस्ट दूंगी और अपना हार्ड वर्क करूँगी। घर पे क्या करते हो? घर पे स्टडी करती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। क्या काम? काम जैसे मम्मा दे देती है कोई भी काम, लाइक झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। इस घर में कौन झाड़ू पोछा करेगा? वो तो उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लाइक अगर मेरे को खाना पीना बनाना नहीं आता, तुम तो मॉडल हो। मैं कर लूँगी, शो के लिए कर लूँगी मैं। फिर तो यहाँ पे जब काम करोगे देखोगे तो उनको ये फायदा हो जाएगा कि पर यार- यहाँ पे हाँ मेरा फायदा है ना, इसमें लोग मेरे को देखेंगे। नहीं, फिर मम्मा भी देखेगी और फिर यहाँ से जाके वो सारा काम कराया हाँ, करे तो वहाँ तो कर लेती थी। इसमें मेरा लॉस हो जाएगा लाइफ। How will you assess your personality? Like, oh, what kind of personality you have? आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ पर्सन एंड आई एम वेरी कंसिस्टेंट। लाइक मेरे साथ अगर कोई भी लाइफ में सिचुएशन होती है तो मैं उससे गिव अप नहीं कर सकती हूँ। अभी मेरे 43 के मेरे इंस्टा पे फॉलोअर्स थे, तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। मैं चाहती तो उस जगह गिव अप कर लेती कि अब मेरा अकाउंट चला गया, मैं क्यों करूँ। बट मैंने उसकी जगह अपना दूसरा व्लॉग्स का चैनल बनाया, उस पर मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। मेरे को मेरे मामा ने आईफोन गिफ्ट किया था अभी मेरे बोर्ड के रिजल्ट में, वो टूट गया। और उससे पहले मैंने फिर चैनल बनाया, वो मेरा चैनल उड़ गया। अब जाके मैं कुछ करने आई हूँ। ये तो तुम्हारी लाइफ में रिकरिंग प्रॉब्लम्स ही लग रही है, कभी चैनल उड़ जाता है, हाँ, कभी ये इंस्टाग्राम चले मेरे जाता साथ है। ऐसा होता है या तो मेरे तुम इसके वजह से तुम रियल जॉब तो कभी करोगे ही नहीं। आपने मतलब मॉडलिंग करी, आपने ब्लॉगिंग करी, ठीक है, आपने कैमरा उठाया, लोगों को दिखाया कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग है। रियल लाइफ जॉब ये होती है कि आप किसी कंपनी में जा रहे हो, उसके लिए जॉब कर रहे हो, उसके लिए टास्क कंप्लीट करके दे रहे हो, आपको सॉरी सैलरी आ रही सर, है। बट ये एक जॉब की तरह ही हो गया। हमें डे बाय डे कंटेंट प्रोवाइड करना, अपनी पब्लिक को जानना कि वो हमें किस तरीके से डील कर रही है और हमें उनको कैसा काम करके देना है। जैसे अगर हम किसी ऑफिस में हैं तो उसको भी हम काम करके देते हैं, वो हमें बताते हैं। ऐसे जो हमारी ऑडियंस होती है वो भी हमें कमेंट्स करती है, समझाते हैं कि आपको इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो हम लोग उस पर वर्क करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा जॉब ही हो गया। So what is your primary focus? Like you want to become an influencer or a model or an actor? मॉडल। मुझे can एक help you. अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे कि लोग मेरा टैलेंट जाने। ये इतना प्रोफेशनल शो मुझे लगा, मतलब लगा है नहीं। अरे सॉरी है, मैं भी यहाँ आई हूँ, मैंने आपके ऑडिशंस वगैरह देखे, मैंने कांटेक्ट किया, खुद से कांटेक्ट किया। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मेरे से बोल दिया था कि अब फुल हो गया, अब नहीं हो सकता। अगर कोई भी आपका कंटेस्टेंट नहीं आता है इन टाइम पे तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और आज जो ऑडिशन हुआ है, मैं आगरा से यहाँ आई हूँ, आप तो इटावा से? स्टडी करती हूँ मैं आगरा से। ओके, और अभी आप क्या करेंगे, क्या किस में एडमिशन लेंगे? मैंने सेंट जॉन्स, आपने शायद आगरा में सुना हाँ हो, हाँ, उसमें, और एक और है बैकुंठी, इन दोनों में किया है। मैं बीबीए करूँगी। तो मॉडलिंग मॉडलिंग भी चलता रहेगा। आपको तो ऐसा निफ्ट वगैरह जैसे कॉलेज में जाना चाहिए। मैं लाइफ में एक चीज़ पे डिपेंड कभी नहीं होती हूँ। लाइक अगर मैं मॉडल नहीं भी बन पाई तो मैं पढ़ाई भी तो करूँगी साथ के साथ। मैंने बीबीए इसीलिए किया है क्योंकि एक्चुअली मेरा जो माइंड है ना वो थोड़ा बिजनेस की तरफ ज़्यादा है। मैं मॉडलिंग से पैसा कमाऊँगी तो मैं उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगी। सो आपका मेन फोकस क्या है, पैसा या फेम? फेम। चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आदित्य, यस, आदित्य चौधरी, कहाँ से हैं आप फिरोज़ाबाद। और क्या करते हैं आप? मैं अभी रिसेंटली मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है आईआईटी से। अरे वाह, आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है और आप फिर इस शो में क्या करने आए? मेरे को लगता है आई वॉज सीकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। मुझे इस शो के बारे में पता लगा विच ऑलवेज आई ड्रीम्ड ऑफ। तो मुझे लगता है कि आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू एंटर इन द लॉक हाउस विद दैट एनर्जी, विद दैट हीटेड आर्ग्यूमेंट विच रियलिटी शोज रियली नीडेड। You want to enter this house यस, just to explore, or you were dreaming it off, and now you get the opportunity. What is your future like if you enter this house, and how will it help you in your career or your life? I hope so.
इससे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी मेरे पास, और ज़्यादा चांसेस होंगे किसी और रियलिटी शोज़ में एंटर करने के। यहाँ से एक्सपीरियंस होल्ड ऑन कर सकते हैं हम लोग। सो आपने जो पढ़ाई की है आपको उसमें प्राइमरीली इंटरेस्ट नहीं है, प्राइमरीली आपको इस तरीके की मेरा ड्रीम ये था कि मैं रियलिटी शोज़ में जाऊँ। जो लोग इतना मेहनत करते हैं आईआईटी में जाने के लिए, आप आईआईटी से पीजी करके देन आप एक्टिंग या फिर ये टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो। दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ अबाउट माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो मेरे लिए मैटर करता है। इफ़ दिस अपॉर्चुनिटी डजेंट कम्स टू मी, आई हैव एन ऑप्शन टू गो विद थ्रू। तुम्हारे लिए ये पैसे तो मैटर करते नहीं होंगे फिर? मेरे को फेम चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। वो जनता पर डिपेंड करता है कि मैं जीतूं या हारूं। शो को जीतने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो कंटेंट चाहिए होता है एक रियलिटी शो को, कि आप किसी को इतना इमोशनल ब्रेकडाउन कर दो कि वो बिल्कुल ही टूट जाए, कि वो जाने के लिए घर से पूरा तैयार हो जाए। आप कौन से वाले हो जो घर छोड़ के जाने को तैयार हो जाते जो हैं वो या मजबूर कर देते हैं दूसरों को जाने का, मेरा कोई अरे option नहीं। लोगों को इमोशनली ब्रेकडाउन तोड़ना आता है। मेरे को मेरी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है कि मैं हिटेड आर्ग्यूमेंट्स अच्छे कर सकता हूँ, और मैं सामने वाले को इतना मजबूर कर दूँ वो इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाए। इनको ब्रेक डाउन कर दो। ये गाजियाबाद जाना चाह रहे हैं, इनको नहीं जाने दो। ऐसा फिरोजाबाद emotionally बहुत break- अच्छी जगह है। आपका होम टाउन कहाँ से? मेरा होम टाउन तो है बट मुझे तो काम से जाना है वहाँ पे। तो आपका काम तो यहाँ भी हो सकता है, बिजनेसमैन तो यहाँ भी है। यहाँ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी फैक्ट्रीज़ हैं, इतना सब कुछ है, बाहर जाना ही। मेरी एक फिल्म का शूट है जो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो वो तो आप टेम्परेरीली जाना चाहते हैं ना, परमानेंटली तो नहीं जाना चाहते। नहीं फिर मैं वर्क के permanently लिए तो वहीं आप रहूँ। कहीं भी जा सकते हैं, Permanently परमानेंटली आप कैसे? आपका घर यहाँ है, आपकी फैमिली यहाँ है, आपके बच्चे यहाँ हैं, But मेरे को आपके जिस- लव्ड वंस यहाँ हैं, तो आप बाहर क्या है? मेरे को- आपको लगता है कि आप बाहर रह सकते हैं, आपका मन लगेगा, आपको पीस मिलेगा, क्या लगता है आपको? नहीं मेरे को ये बताइए, मेरे को जब करियर ही एक्टिंग में बनाना है तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? यहाँ पे कौन सी फिल्म की शूटिंग होती है? तो आप कभी हमेशा परमानेंटली तो आप नहीं जा सकते, आपको भी ये बात पता क्यों है। नहीं रह सकते? बहुत सारे एक्टर्स मुंबई में रहते हैं। तो वो घर भी जाते हैं, वो घर लेते हैं बट हमेशा के लिए बसते नहीं हैं। एट द एंड मरते टाइम तक इंसान की अंदर की इच्छा होती है कि वो अपने घर जाए। बट बहुत सारे एक्टर्स वहीं मर गए मुंबई में। वो उनकी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने I can घर बना understand लिया वहाँ पे, उनको लगता है यहाँ पे क्या है। वो लोग वैसे हैं जो अपनों से प्यार नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। और फिर मैं आपकी पर्सनैलिटी देख के मुझे ऐसा लगता है आप अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने लव्ड वन से। तो आप मेरे हिसाब से तो आपको यहीं stay प्यार रहना से घर चाहिए। नहीं चलता। आपको काम के लिए जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो दैट साइड। आपके घर वाले भी नहीं रोकेंगे मैं बिकॉज जा सकता हूँ, Nice. मैं जा सकता हूँ। चलिए आप एक उसमें से स्लिप उठाइए, वो जो बॉक्स है देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। शायरी काइंड ऑफ तो प्लीज़ एक शायरी सुनाइए। एक मूवी का डायलॉग है, वही बोल सकते तो हाँ बोलिए। वो पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया में जाना है मुझे, जहाँ सुकून, पीस और शांति है। चलिए थैंक यू। थैंक यू। रक्षित कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? सर हम फिरोजाबाद से हैं और मैं अभी बिजनेसमैन, क्रिएटर और यूट्यूब में गेम प्ले वगैरह, एडिटिंग वगैरह देता हूँ। क्या कंटेंट क्रिएट करते हैं आप? जैसे कि सर लिपसिंग वगैरह हो जाएगी और यूट्यूब में अपना एडिटिंग और अपना गेम प्ले डालते हैं। आपकी एज क्या है? 18 अभी मैं सर होंगे सर। तो आप तो यही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि ये शो तो 18+ है और आप अभी 18 के हैं नहीं। सर ऐसा कोई किसी ने मुझे बताया नहीं है। बिकॉज होता क्या है कि ऐसे शोज़ आपने देखे हैं, इसमें घर में किस तरीके का होता है, झगड़े भी होते हैं, वो भी चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती सर हैं। इसमें बस एक आंसर है, साइलेंट होना। इसमें लिखा है नो गाली नो फाइट। यस सर, मैं सिर्फ गाली नहीं देना चाहता हूँ, अपना फाइट करना चाहता हूँ। मैं साइलेंट पीस एकदम अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ। जैसे सामने वाले ने गाली दे दी, फिर सामने वाले ने गाली दे दी सब, फिर सामने वाला सोचेगा ना क्यों दी है। मैं मतलब चुपचाप रहूँगा और मैं पहले उसका ख़त्म होऊंगा, फिर अपना स्टार्ट करूँगा बोलना। गाली देना, गाली देना नहीं, अपना अच्छी तरह से बात उसकी उसको मैं से समझाना। पॉइंट निकाल के उसको दूंगा ना गाली। आप इस शो में क्यों आना चाहते हैं? आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है, लोग आपको देखेंगे, क्यों देखेंगे वो? एंटरटेनमेंट करूँगा और बहुत सारे गेम जो आप खिलाएंगे ना वो उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगा और अच्छी तरह से परफॉर्म करूँगा। आपने बोला एंटरटेन करोगे, आपके अंदर क्या एंटरटेनमेंट फैक्टर है, कैसे एंटरटेन करोगे आप? सिचुएशन हिसाब से हो सकता है सर। हमें कुछ ऐसा चीज़ करना चाहता हूँ उसमें एंटरटेनमेंट भरे, मैं ये चाहता हूँ। आपके घर में पता है आप इसके ऑडिशन दे यस रहे हैं? सर, वो सबको पता और उनको ये पता है कि 1 महीने तक आप सबको की उनसे पता है। फ़ोन पे भी मैं- बात नहीं होगी? मम्मी से बात करके मैंने ये सब करा है। तो यहाँ पे कौन खाना बनाएगा? मेरे को इतना पता है सर, मैं खाना तो नहीं बना सकता पर मैं घर का काम करके खाना
क्या खाना खा सकते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, जैसे कि धोने के लिए कपड़े वगैरह, बर्तन, हाँ, और जो खाने के लिए जो सामान काट वेजिटेबल काट शॉपिंग वगैरह कर सकता हूँ। अच्छा खाना बनाना पसंद है? पसंद है, पर मैं ऐसा देख देख के बना सकता हूँ, ऐसे नहीं मुझे पता है। आपको गाना गाना आता है? हाँ सर। आप कुछ गा के सुनाइए। तेरे लिए मंदिर जाऊं, तेरे नाम का दिया जलाऊं, हंसता रहे तू चाहे जो हो, तेरी हंसी को नजर ना लगे। चलिए रक्षित, थैंक यू। थैंक यू। तो मैंने बहुत चीज़ें सब प्रिपेयर करी थी, अब मैं भूल गया हूँ, मेरे दिमाग में मतलब वो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो ये रियलिटी शो है, तो Yes, हमें sir. आपके बारे में जानना Yes, होता sir, है। yes, sir. हाँ हाँ, बस वही तुमने पूछना था। इतना किया, वो भी बहुत गट्स वाली बात है। चलिए रक्षित। ये जो चिट मिली है वो मेरी चिट मिली। अच्छा अच्छा। अच्छा, अरे वाह। शौर्य कहाँ से हैं आप? मैं फिरोजाबाद से हूँ। आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, रिसेंटली मैंने 12th पास करी है, अब मैं अपने बिजनेस पे बैठता हूँ। ओके, किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा बेंगल्स का बिजनेस है। सॉरी, आप बिजनेस में क्या रोल करते हो? मैं सर मतलब एक तरीके से मालिक ही हूँ बिजनेस पे, मतलब खुद ही सबको मैनेज करता हूँ, जैसे कि बताना कि कैसे क्या करना है सामान, और मतलब मैनेजमेंट, जैसे कि सर बहुत सारी चीज़ें पैकिंग करना है उसमें तो बतानी पड़ती है, फिर कलर्स मतलब निकालने पड़ते हैं उसमें बताना पड़ता है, ऐसे। आपने इसमें लिखा है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। यस सर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, 9 से ही है मतलब। ऐसा क्यों? ऐसा सर ऐसा है क्योंकि अभी मेरे साथ कोई मेरा भाई बहन नहीं है, मतलब बहनें हैं तो वो बड़ी है, वो तो गोदाम नहीं संभालेंगी ना, ऑब्वियसली बात है, तो मेरे को ही संभालना पड़ा, तो मैं स्टार्टिंग से गोदाम में ही बैठा। और आपके फादर? फादर भी इट्स नॉट लाइक कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, आपके पूरी ऊपर नहीं है। कहते बट Father हाँ है थोड़ी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है बहन वगैरह गोदाम में हाँ। नहीं बैठ सकती हैं। Yes. आप थोड़ा मर्द समाज जिंदाबाद नहीं टाइप नहीं के सर, नहीं उनकी मतलब क्या है सर, वो कॉलेज में है अपने दोनों, इसलिए सर। कॉलेज तो तुम भी जा सकते नहीं सर, बट अब गोदाम कौन संभालेगा सर? अच्छा आप ये बताओ, अगर आप इस शो में आते हो Yes. तो आपको ये पता है कि 30 दिनों तक देयर हाँ विल sir, बी नो मालूम। कनेक्शन विद योर मालूम। फैमिली, देयर विल बी नो सोशल मीडिया, कुछ भी आपके Yes, साथ sir, नहीं मालूम। होगा, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाए? सर उस टाइम पे मैंने मतलब पापा से बात करी है, उनसे ही बात करके मैं आया हूँ, उनने ही परमिशन दी कि हाँ जा सकते। आपने लिखा मैं कभी इमोशनल नहीं होता हाँ सर, किसी कैसी भी परेशानी। कैसी भी परेशानी। फॉर एग्जांपल अगर शो के दौरान बहुत सी चीज़ें होती हैं, Yes, sir. लोग कई बार बहुत पर्सनल अटैक करते हैं, Yes, कभी फैमिली के बारे में बोल देते हैं, कभी कुछ, आप कैसे डील करेंगे? सर एक चीज़ होती है कि फैमिली के बारे में बोलना, एक चीज़ होती है कि डायरेक्ट गाली देना। हम्म। अगर कोई गाली देगा तो सर डायरेक्ट मतलब फिर उधर देखना ही क्या है, फिर तो सर शो ही मतलब जो होगा अंदर वो रिएक्शन निकलेगा। रिएक्शन तो होगा, हाँ रिएक्शन तो सर होगा बट वो रिएक्शन कैसा होगा? सर शायद से वर्बल होगा या फिजिकल होगा? सर वर्ड भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, दोनों चीज़ें, वो तो वहीं उसी कंडीशन में मालूम पड़ेगी ना सर। उतना कंट्रोल अभी नहीं है कि मतलब उतना कंट्रोल तो है, बट सर अगर कोई माँ बहन की गाली देगा तो सर कौन ही कंट्रोल कर पाएगा, एक बात आप बताओ। लेकिन कंपेरेटिव टू दिस आपका जो अपोनेंट है, यस सर, जिसने आपको गाली दी है, यस सर। और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, अगर वो 2 मारेगा तो एक तो हम भी मार सकते हैं सर, ऐसी बात नहीं है कि डर जाओ बैठ जाओ, तो ऐसी बात तो है नहीं है सर, डरता तो कोई भी किसी से नहीं। हमने कुछ टास्क रखे हैं Yes. जो आप लोगों से ही लिखवाए गए हैं, तो आप इसमें से एक स्लिप निकालेंगे और उसमें जो भी होगा वो आप यहाँ पे करके दिखाएंगे। करके दिखाएं। सिंगिंग करनी है, स्टैंड अप कॉमेडी। अब अभी तो मैं कोई प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ, तो मतलब कोई भी गाना गा सकता हूँ। कुछ भी, ये तो बस आप लोगों के लिए मतलब टास्क है, क्योंकि शो में बहुत सारे टास्क होंगे। हाँ सर, इश्क वाला लव, इश्क वाला लव, हुआ है जो भी तुमसे, जो हुआ है जो भी है, इश्क वाला लव। स्टैंड अप कॉमेडी। सर मैं देखता तो बहुत हूँ स्टैंड अप कॉमेडी, जैसे कि अर्पित वाला की और ये सब जो करते हैं उन सब की। अच्छा अब ये बताइए, शो के अंदर आप जाएंगे तो Yes, sir. आप कैसे लोगों को एंटरटेन करेंगे? सर जोक्स के, जैसे कोई 2 जने बात कर रहे हैं तो मतलब उसके बीच में मैं जोक्स बहुत अच्छे अच्छे मार सकता हूँ। लॉक हाउस पे कोई जोक मार के दिखाओ। सर अभी तो नया ही खुला है, क्या ही जोक मारूंगा इस पर। चलिए, थैंक यू। ठीक है, जा सकता हूँ? हाँ, ठीक है, थैंक यू। योर नेम? शिखा यादव, शिखा, कहाँ से हैं आप? फिरोजाबाद से क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं सर। किस चीज़ की जॉब? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अच्छा, क्या मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे? ग्लास वे आइटम्स। इस शो में क्यों आना चाहते हैं आप? सो मैं मुंबई नहीं जा सकती, तो मुझे लग रहा है कि गॉड ने मुझे ऐसा चांस दिया है कि शो आया है फिरोजाबाद में, तो मैं आपको
क्यों लगता है कि आपको हम इस शो में लेंगे? आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है? सर वो तो आपको मैं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पे अगर आप अंदर अपने टीम से पूछेंगे तो अंदर भी हम लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं एक्टिविटीज़, तो उसमें भी मेरा है कि हर चीज़ पे मेरा पॉइंट होगा। आप इस पॉइंट पे बताइए, क्या ऐसा टैलेंट है आपके अंदर? आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा स्पेशल क्या है? सर मुझे लगता है जहाँ कुछ गलत है वहाँ मैं बोलती हूँ, और जहाँ गलत नहीं है जहाँ गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मैं दिखूंगी नहीं। अगर फन हो रहा है, एक टीम है जहाँ 4 लोग बैठे हैं, कुछ हंसी मजाक चल रहा है, तो मेरे मल्टी टैलेंट कह सकते हैं इसमें कि मेरे बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बहस ही कर सकती हूँ, कुछ अच्छी फनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो मेरा उसमें भी आपको दिखेगा। आप एक स्पेशल टैलेंट आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि यह बाकियों से आपको अलग बनाता है? स्पेशल तो कुछ ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन दिखा सकती हूँ फिरोजाबाद आगे भी जो आने वाला है, ये नेक्स्ट ईयर भी जैसे होगा ये शो, तो हाँ बहुत सी लड़कियाँ आएंगी क्योंकि लड़कियाँ बहुत कम हैं। जो आपने लिखा है भावनात्मक इमोशनल चेंज जो आया है, मेरे डैडी अब मेरे साथ मतलब नहीं है। मेरे फादर नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। अगर फादर नहीं होंगे तो चीज़ें बहुत सी अप्स डाउन आते हैं, तो वो हमने देखे हुए हैं। मतलब मैंने नॉलेज है थोड़ी ज़िंदगी की, तो सिचुएशंस को कर सकती हूँ। आप इस शो में क्यों आना चाहते हैं? फेम के लिए या पैसे के लिए? फेम के लिए। तो पैसे नहीं चाहिए फिर आप? पैसे भी चाहिए, ऐसा नहीं है फेम आएगा तो पैसा खुद ही आएगा। अगर आप जीतते हैं तो हमें पैसे देने नहीं, आप तो फेम के लिए आए। नहीं सर, मुझे पैसे भी चाहिए क्योंकि मैं एक महीने कुछ तो दे रही हूँ ऑडियंस को और आपको। आप अर्न करते हैं अभी, जैसे आपके फादर नहीं है जी। तो आपके अलावा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट और किसका है आपकी फैमिली में? भाई है मेरे। एक महीने के लिए आपकी फैमिली आपको अलाउ करेगी? आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और जहाँ पे आपके पास एक महीने कोई फ़ोन नहीं होगा, कोई किसी से कांटेक्ट नहीं होगा? मैं कांटेक्ट और फ़ोन के बिना रह सकती हूँ। तो ये बात उनको पता है? हाँ उनको पता। वो ओके हैं इस चीज़ के लिए? जी जी तो हाँ। कैसा वाला जी है कि मनाओगे अब जाके? मैं मनाऊंगी, ऑनेस्टली बोलूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ मैं ऐसा नहीं है, मेरे साथ सिस्टर आई हुई है, लेकिन मैं उनको कन्विंस करूँगी। और मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे अंदर से जब स्ट्रॉन्ग वाली वो फीलिंग आती है ना, जब मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मानने लग जाती हूँ तो मेरे साथ हो जाती है वो चीज़। मुंबई ऐसा शो कुछ आया है यहाँ पे, तो मुझे लॉक हाउस में जाने से। उस बॉक्स में से आप एक चिट उठा लीजिए प्लीज़। मॉडलिंग। मॉडलिंग, कैसे मॉडल्स वॉक करते हैं आप प्लीज़ करके दिखाइए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? आर्यन, आर्यन। आप कहाँ से हैं फिरोज़ाबाद से। और आप क्या करते हैं? मैं पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ और फाउंडर भी हूँ चर्चा टॉक्स का। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस शो में आपको आना चाहिए? क्योंकि अगर आप पॉडकास्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड तो कुछ है नहीं इस शो में। नहीं, क्योंकि मैंने सोचा भी कि अगर मैं इस शो में आऊँगा तो मैं लोगों को और देखूँगा, और जिस हिसाब से मेरे को लोग देख रहे हैं तो मैं उनको दिखा सकूँगा कि और शो में मैं कैसे कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं आप इस शो में आके? जैसे मतलब शो में जो भी गेम्स होंगे उस गेम्स को कितना अच्छे से खेल सकता हूँ। उन टास्क के अलावा आप क्या करेंगे इस शो के लिए जिससे ये शो लोग देखें, उनको अच्छा लगे? मेन मोटिव तो मेरा ये है कि अगर मैं जा रहा हूँ तो चर्चा टॉक्स की साइड से जा रहा हूँ मैं, है ना। तो अगर चर्चा टॉक्स की साइड से जा रहा हूँ तो लोग देखना वैसे भी पसंद करेंगे। सबसे मेन पॉइंट तो ये मेरा है। तुमने काफ़ी बार अपने चर्चा टॉक्स और पॉडकास्ट का जिक्र किया है। मतलब मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, चर्चा टॉक्स को मैं रिप्रेजेंट करने आया हूँ एज इसमें शो में। अच्छा, अपने लिए नहीं आए हो आप? अच्छा, सो आप बेसिकली इस शो को प्रमोट करने नहीं, आप चर्चा टॉक्स को प्रमोट करने आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ तो शो भी साथ साथ प्रमोट होगा और मैं भी एक तरीके से उसमें आऊँगा शो को प्रमोट करोगे तुम? ना। सर अगर मैं पॉइंट बोलूँ तो शो को प्रमोट करने के लिए शो ने मेरी भी हेल्प ली थी, तो मैं भी शो की हेल्प लूँगा। द लॉक हाउस की हेल्प करने आ रहे हैं? एक तरीके से अपनी भी हेल्प करने आ रहा हूँ सर। अच्छा, आप दो तरीके से आ रहे हैं, एक तरीके से अपनी और एक तरीके से द लॉक हाउस। क्योंकि सर स्टार्टिंग में जब लॉक हाउस फिरोजाबाद में आया था तो लॉक हाउस ने सबसे वो करवाया था, एडवर्टाइजमेंट करवाया था एक तरीके से। तो वो मेरे को भी बुलाया था उस चीज़ में कि आप आओ पॉडकास्ट करो और इंटरव्यू लो उसमें और बताओ लॉक हाउस के बारे में क्या है। तो अब वो चीज़ मैं आ रहा हूँ कि मैं भी लॉक हाउस में एंटर होने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसमें कर रहा हूँ लॉक हाउस के बारे में बता रहा हूँ तो मेरा भी बदले की भावना से तो नहीं, बदले की भावना नहीं। अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरा भी एक पॉइंट होता है ना कि मैं अगर पूछ रहा हूँ सामने वाले से तो मेरे को भी जाके देखना चाहिए कि कैसा है शो। अपनी पर्सनैलिटी जज करके बताओ कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। जैसे मैं सपोज करो, मैं बता रहा हूँ अपनी पर्सनैलिटी, मैं एरोगेंट हूँ, मैं ब्लंट हूँ, किसी भी बात को बोलने के लिए मैं सर गुड बेधड़क लिसनर बोल देता अच्छा हूँ। हूँ, गुड लिसनर हूँ मैं सर। गुड लिसनर हो? हाँ। अच्छा, लेकिन मेरे को तुम्हारे फॉर्म से लग रहा है कि तुमने
जहाँ भी जिक्र किया अपने शो के सर तो मेरे को कोई ऐसा जानता नहीं है ना मेन पॉइंट। अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं अपनी पहचान तो बताऊंगा ना कि सर मैं चर्चा टॉक्स की साइड से आ रहा हूँ। चर्चा टॉक्स किसने बनाया? मैंने तो तुम ही तो चर्चा टॉक्स तो वैल्यू तो तुम्हारी तो है। वैल्यू मेरी है, पर सर वो अभी बन नहीं पा रही है ना फिरोजाबाद में। मेन पॉइंट मैं कहना जो चाह रहा हूँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि चर्चा टॉक्स को ही तो मैं उठाने के लिए आ रहा हूँ इस शो में। आर्यन चर्चा टॉक्स, आर्यन ने चर्चा टॉक्स बनाया, ठीक है। अब चर्चा टॉक्स बड़ा बन गया तो आर्यन नीचे हो गया। फिरोजाबाद में सर ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो चर्चा टॉक्स को लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा जानते हैं। आर्यन को नहीं याद रखेंगे। तो तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं फिरोजाबाद में? चर्चा टॉक्स। चर्चा टॉक्स। हाँ। कि ये प्राइज मनी तुम इसका एक हिस्सा चर्चा टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, तुम उसकी तरफ इंक्लाइंड हो इतना ज़्यादा, इस वजह से तुम। सर मैं उसका रीज़न अब मैं आपको बताता हूँ। मैं 2 साल से पॉडकास्ट होस्ट कर रहा हूँ चर्चा टॉक्स में, पर उसमें मेरे को इतना बेनिफिट नहीं मिला जितना मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो 2 साल में लोगों को जैसा मतलब देखना चाहिए था वो उस हिसाब से नहीं था। और लोग जो नॉर्मल कंटेंट बनाते हैं वो हिट हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, पर जो नॉलेज की चीज़ प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, एजुकेशन बेस्ड पॉडकास्ट ला रहा हूँ, पॉलिटिशियन के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वो सब कोई नहीं देख रहा। तुम्हारा तो एक पॉडकास्ट मैंने भी देखा था, वो कौन सा है, उसके ब्राउन हेयर रहते हैं। वो राजा गुजर ही है सर। हाँ, वो क्या नॉलेज की बात है बताता है? सर वो नॉलेज की बात नहीं बताता, पर जब मैंने ये सोचा था कि वो ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने सेलिब्रिटीज़ को लाना स्टार्ट करा। मैंने कहा कि कुछ तो होगा फिरोजाबाद में करूँगा तब लोग, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पर्सन का पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो लोग कोई नहीं देखना पसंद कर रहा। एंटरटेनमेंट को बुला रहा हूँ, उसका लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा देखा सर, बहुत देखा, बहुत। तो इधर से क्या सीख मिली तुम्हें अभी तक? सीख सर आप खुद देखो ना कि अगर मैं किसी चीज़ को बुला रहा हूँ, चर्चा टॉक्स खुद से नहीं उठ पा रहा है, कितना भी मेहनत कर लूँ मैं। अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ या अपने इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है उसमें। तो यही इसलिए मैं शो में आना चाह रहा हूँ, क्योंकि शो मेरे को पता है शो आगे जाके उठेगा तो चर्चा टॉक्स उसमें जाएगा तो थोड़ा कुछ होगा उसमें। अब उसमें से एक स्लिप उठाइए, टास्क बॉक्स है। एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी? एक्टिविटी लिखी है सर। लक एक्टिविटी की जगह एक्टिविटी लिखी है। कुछ डांस वांस ही करके दिखा दो यार। सर क्या कर सकता हूँ डांस में? मोनोलॉग देना है कि तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है कि तुम इतने देर से गर्मी में लॉकहाउस के ऑडिशन का इंतजार कर रहे हो, बस आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। सर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? नहीं बोल। अरे इससे सिलेक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलो, फ्रस्ट्रेशन निकालो। सर कुछ और बोलते तो मैं वो बोल सकता हूँ ऐसा। आप मेरे से कुछ और गाना पूछ गा सकते हो। गाना सुना। गाना कैसे? आप मेरे से मतलब मेरी जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ उन चीज़ों में कुछ भी पूछ सकते हो। पॉडकास्ट में यार क्या हम कुछ भी पूछ सकते हो आप मेरे से। वही मैं बोल रहा हूँ, लॉक हाउस में पॉडकास्ट नहीं होंगे तो सर डांस तो वहाँ पे तो डांस टास्क भी- होंगे वहाँ ना। पे तो करना पड़ेगा, पर यहाँ पे सर यहाँ पे क्यों? यहाँ पे आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे नहीं करोगे? सर नहीं निकल सकती वो। अब आफ्टर इसके बाहर निकलने के बाद भले वो न हो जाए, पर सामने कैसे बोल सकता हूँ मैं? चलो ठीक चल है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मेरा नाम शिवम है और मैं स्वागतनगर फिरोजाबाद से हूँ और मैं अभी एक ई-कॉमर्स सेलर हूँ और जिम का कंटेंट डालता हूँ मैं। अच्छा, आप जिम जाते हैं? जी सर। कितना सर, वो टाइम हो idea गया है। जिम जाते हुए? अभी तो 2-3 महीने हुए हैं बस। इस शो में क्यों आना चाहते हो? क्यों आपको लगता है कि लोग आपको देखेंगे? ऐसा क्या है आपके अंदर, क्यों देखेंगे लोग आपको? सर मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं अपने ज़रिए से लोगों को दिखा सकता हूँ कि जो नीचे स्तर के लोग हो सकते हैं ना, वो भी ऊपर आते हैं और टैलेंट अपना दिखाते हैं लोगों को। और आप अपने आप को नीचे स्तर का क्यों मानते हो? नहीं, मैं नहीं मानता सर। तो फिर आप जो लोग नीचे हैं मैं उनसे कहता हूँ कि सोच बदलो अपनी और आगे बढ़ो बस। तो आप ये तो गलत बात हो गई। आप नीचे लोगों को मतलब ये दिखाना चाहते हो, नहीं तुम भी आगे बढ़ सकते हो और आप नीचे हैं नहीं। मैं नहीं मानता ये चीज़। अभी आपने बोला मैं अपने जरिए दिखाना चाहता हूँ, जी। तो जो आपका जरिया है ज़रूरी थोड़ी वो दूसरे का जरिया हो। और आपने बोला मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि नीचे लोग भी ऊपर जा सकते हैं। जी। मैंने आपसे पूछा आप अपने को नीचा समझते हैं? आपने कहा नहीं, तो फिर आप उनको नीचा समझते हैं? नहीं सर, मतलब जो लोग अपने अंदर मानते हैं कि मैं अगर मेरे पास पैसा है तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वो चीज़ बता रहा हूँ मैं। इस शो में आप क्यों आना चाहते हैं? मतलब ऐसे क्या सर है? मेरा बचपन से ये एक ड्रीम रहा था कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ। क्या स्पेशलिटी है जो आपको लगता है कि बाकियों के अंदर नहीं है? सर ऐसी एबिलिटी तो मेरे बात करने का तरीका, और मैं जो लोगों को दिखा सकता हूँ वो नई चीज़ें सिखा सकता हूँ उन्हें। जी। आप हमें सिखाइए जनरेटर कैसे बनाते हैं। जी सर। सर मैं इस चीज़ में
नहीं हूँ फिटनेस फील्ड में। तो लोग बोलेंगे आप हमें क्यों सिखा रहे हो, पहले खुद सीखो। तो सर मैं अपने आस जो क्या नाम है, जैसे मैंने कोई चैलेंज लिया 1 तारीख को, तो मैं उनको भी अपने साथ शामिल करूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि तुम भी मेरे साथ आगे बढ़ो। फिटनेस में अच्छे हो तुम्हें लगता है? जी सर। ठीक है, कर सकता पुशअप्स मारो। पुशअप्स कितने मार सकते हो? मैं मैक्सिमम 35 एक 40 साथ? जी। ठीक है, 40 मारो। बस 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 बस। तुम फिजिकली तो स्ट्रांग हो, मेंटली कितने स्ट्रांग हो? आप जैसे वहाँ गए शो के अंदर और आपके पास कोई फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं होगा, फ़ोन नहीं होगा आपके पास, और ऐसे टाइम पे आपको कोई परेशान करने लगा शो के अंदर का ही कोई कंटेस्टेंट, आप कैसे डील करोगे? सर और मैं वो उनको- आपसे स्ट्रांग है, आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, और वो आपको खूब सुनाता है, आपके फैमिली के बारे में बोलता है, आपके बारे में बोलता है, कैसे आप डील करो? अगर वो मेरे में शरीर से ज़्यादा है तो मैं उससे ऐसे डील करूँगा, मैं पहले तो उसे प्यार से समझाऊँगा क्योंकि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो उस चीज़ को मैं अलायंस करूँगा उससे प्यार से बात करने के लिए। अगर वो मानता है तो ठीक है, वरना मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा। अगर सपोज दैट तुम्हें 20 शो में तुम्हारी मम्मी की याद आती है, फिर? मनाना पड़ेगा अपने मन को, और क्या। अच्छा, सिंगिंग वगैरह कुछ आती है? गाना, डांस, एक्टिंग डांस कुछ कर आता सकता है? हूँ सर। सर कौन से गाने म्यूज़िक, में? क्या गाना? म्यूजिक? सर वो आंखें खुली हो गया, तो वो हमें आंखें खोल के देखना है, बंद करके? सॉन्ग का नेम है अच्छा, सर। सॉन्ग का। चलिए, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। नाइस। अपना इंट्रोडक्शन दो। सर मेरा नाम आदित्य दुबे है, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं। मैं कॉमेडी एंड सारी वीडियोस बनाता हूँ और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था बचपन से ही मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँ और थोड़ा ग्रोथ करूँ, बट मेरे घर की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गई थी, मतलब छोटे से ही मतलब काम जॉब वगैरह करता था। धीरे धीरे मैंने वीडियोस बनाई, पढ़ाई भी की अपनी, साथ में भी मैंने 12th पास आउट किया है। अच्छा, आप किस तरीके का कंटेंट आप बनाते हैं? कॉमेडी एंड शायरी। कॉमेडी दूसरों के ऑडियोज़ को अपने पे नहीं, खुद set का ऑडियो रहता है। कैसे, कुछ आप बता सकते हैं किस तरीके का रहता है आपका? कल मेरी बंदी ने मुझसे बोला तुम जहर खा लेना पर मुझे धोखा मत देना, तो मैंने अपनी बंदी से बोला मैं तुझे धोखा दे दूंगा पर जहर नहीं खाऊंगा। अच्छा, इस तरीके के आप इस वीडियोस तरीके बनाते की। हैं? और मैं शायरी भी करता हूँ, मतलब शायरी की वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि मजबूरियाँ सपनों को खा गई, वरना मुझको ख़ानदान में सबसे अव्वल बनना था। अब हर महीने तनख्वाह का इंतजार रहता है, मैं भूल चुका हूँ मुझे कुछ और बनना था। एक पार्टिसिपेंट जो सिलेक्ट हुए हैं, अमन पांडे। अमन पांडे, मैं उनका भाई हूँ, छोटा कज़न। अच्छा, आप उनके भाई हैं। ये तो कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन हो गया। अब आप दोनों सर मैं कैमरे के सामने बोलना चाहता हूँ कि हम लोग हर अपने यार दोस्त हैं, भाई हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी बनना चाहिए कि वो हमको सपोर्ट करें। अब वो हमसे जलेंगे तो भाई मैं भी सोचूंगा भाई मेरा बड़ा भाई है, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। आप दोनों ही शो में आते हैं, आप अमन तो है ही शो में, तो आप भी इस शो में आते हो, अगर ऐसा लगा कि वो जीत रहा है बट मैं वहाँ में उन्हें जिताने नहीं आऊँगा, मैं खुद जीतने आऊँगा ना। और अगर ऐसा उसके साथ हुआ कि वो कह रहे यार इस भाई को ज़्यादा ज़रूरत है, वो उनके अंदर, बट मेरे अंदर इस टाइम ये है कि मैं खुद जीतने आऊँगा, मैं उन्हें नहीं जिताऊँगा, क्योंकि मैं अपने लिए आया हूँ ना, मैं अपने लिए खड़ा हूँ, मैं अपने लिए लड़ूंगा ना। तुम किस तरीके के भाई हो, विभीषण या फिर भरत? देखो पहले मैं भरत ही था, अब लेकिन विभीषण बनना पड़ा, उनने मजबूर किया मेरे को विभीषण बनने पे, ये चीज़ होती है। क्यों मजबूर किया, मतलब क्या? देन मैं 3 साल से उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, आज उन्हें ब्रांड प्रमोशन वगैरह हर कुछ मिल रहा है, हर चीज़। तो देन अगर आपके साथ कोई टीम काम कर रही है, अगर आप पर डे का कुछ मनी कमा रही हो, तो आप कहोगे कि मेरी टीम को भी मैं दूँ थोड़ा बहुत, बट ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। इसी वजह से हमारी टीम अलग हो चुकी है इस टाइम। सो तुम उनको चैलेंज करने आए हो कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जी जी सर। क्या है आपके पास ऐसा मैंने टैलेंट? लॉग हाउस के ऊपर कुछ लाइंस लिखी थी, फिर मैंने उसे एआई से जनरेट भी किया। आप बताओ मैं एआई से सुना दूँ, जनरेट हुआ ऑडियो सुना नहीं, दूँ? तुम आप खुद ही सुना दी। लॉक हाउस के अंदर खेल बड़ा है, हर कदम पर यहाँ नया फैसला है,
दोस्ती भी होगी दुश्मनी भी होगी, आखिर में जीत उसी की होगी। लॉक हाउस हिम्मत वालों का है ये हाउस, ना डरेंगे ना झुकेंगे, सपनों के लिए हम लड़ेंगे। लॉक हाउस। अच्छा ये बताओ, अगर अमन जीत जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आपको क्या लगेगा? कुछ नहीं सर, वो तो किस्मत के भरोसे है और ऑडियंस है जो। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि अब क्योंकि आपको ये है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो आप उनको चैलेंज करने आए हो एक तरीके से, कोई बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई जी सर। और अमन के अंदर भी ये बात आ गई कि ये मुझे चैलेंज करने आया है और उसने आपको बोल दिया कुछ पर्सनली, तो कैसे रिएक्ट करोगे? मतलब उसने झगड़ा कर लिया, आपको डांट रहे हैं, तो कैसे आप रिएक्ट करोगे? मैं वहाँ पे भूल जाऊंगा कि मेरे भाई हैं, क्योंकि भाई वो घर पे यहाँ सोए। जैसे मेरे लिए वहाँ पे जितने लोग आएंगे 12 लोग वो होंगे, वैसे ही ये भी होंगे साथ में। तो क्या रिएक्ट क्या करोगे आप, ये बताओ ना। रिएक्ट कुछ नहीं, मैं जवाब दूंगा, जैसा वो बोलेंगे वैसे ही मैं दूंगा। अब मैं वहाँ पे भरत थोड़ी ना बनूंगा कि हाँ सर हाँ राम आपने बोला और मैं वहाँ झुक के खड़ा हो जाऊंगा, ये तो नहीं होगा। अगर वो जैसा जिस टोन में बात करेंगे वैसे ही मैं करूँगा, ये चीज़ होगी। क्योंकि ये रियलिटी शो है। गुस्सा कितना आता है? आता है सर थोड़ा बहुत। शब्दों तक ही रह जाता है कि हाथ पैर भी चलते हैं? नहीं हाथ पैर नहीं चलते। तुमसे ज़्यादा फॉलोअर तो उसके हैं अमन के। हाँ सर वो तो है। उसने अगर तुम्हारी वोटिंग करवा दी, सर मैं Vote आपको out एक करवा चीज़ दिया। बताना चाहता हूँ, फॉलोअर्स कमाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो हम दिल से भाईचारा होता है व्यवहार कमाते हैं वो ज़्यादा मेन जरूरी होता है। क्योंकि फॉलोवर्स मायने नहीं रखते हैं, आपने रियल लाइफ में कितना कमाया वो मायने रखता है। वही अंदर देखना है वोटिंग किसकी ज़्यादा होगी। इसमें लिखा है गरीब बच्चों में दान कर दूंगा मैं पैसे। यहाँ जी सर, क्योंकि मैं बचपन से ही मेहनत करता हूँ। मैं दिन में भी जॉब करता हूँ, नाइट में जोमेटो वगैरह भी चला लेता हूँ और साथ में अपनी वीडियोज़ वगैरह भी बनाता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते सर। थैंक यू।